रण क्षेत्र में महाकाल। जुलाई में भारत को मिलेंगे 4 राफेल। खबरदार पाकिस्तान, आ रहा है भारत का अग्निपुत्र। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज हम आपको न्यू इंडिया की नई ताकत दिखाने वाले हैं। डिफेंस की दुनिया में एक बात बार बार कही जाती है कि 21वीं सदी में युद्ध फाइटर जेट्स की क्षमता और फाइटर पायलट्स के शौर्य से ही जीते जाने हैं, और इन्हीं फाइटर जेट्स का बेताज बादशाह है राफेल। राफेल जो भारतीय वायुसेना में गेम चेंजर बनकर शामिल हो रहा है। आपको राफेल के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल इतना जरूरी क्यों हो गया है। तारीख 27 फरवरी 2019 की। वक्त सुबह 9:52। नौशेरा सेक्टर में 10 पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया गया। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी थी और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। अगले 2 मिनट में ऐसे ही MiG-21, सुखोई MKI और मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जोरदार हवाई भिड़ंत हुई और 9 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को वापस सीमा पार खदेड़ दिया। लेकिन सुबह 10:02 पर पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट भारतीय सीमा के ज्यादा ही अंदर आ गया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अगले 90 सेकंड तक आसमान में भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट डॉग फाइट करते रहे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने अद्भुत पराक्रम और कुशलता दिखाई और अपने पुराने और तकनीकी रूप से कमतर माने जाने वाले MiG-21 बाइसन जेट से पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया। अभिनंदन ने दूसरे F-16 का भी पीछा किया, लेकिन उनका MiG-21 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पाकिस्तानी एयर आर्टिलरी की रेंज में आ गई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान चलते हुए फाइटर जेट से इजेक्ट कर गए, लेकिन वो पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 1 मार्च को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर की गई वायुसेना की कार्रवाई और उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को वापस खदेड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि आज राफेल की कमी महसूस हो रही है। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। अब सोचिए कि अगर 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन राफेल उड़ा रहे होते तो क्या होता। देखिए, अगर वो राफेल उड़ा रहे होते तो पहली बात है वो लॉन्ग रेंज पे ही उसको स्ट्राइक कर देते, उनकी मिसाइल
उसको पहली बात तो जब भाग रहा था हॉट परसूट पे लगे हुए थे तो पहले उसको उड़ा देते। ये भी सोचिए कि अगर एयर स्ट्राइक के वक्त राफेल सर्विस में होता तो क्या पाकिस्तान काउंटर अटैक की हिम्मत कर पाता? राफेल एक ऐसा जहाज है जिसको कि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। वो सारे रोल्स कर सकता है। रोल्स का मतलब है वो इंटरसेप्टर भी है, ग्राउंड अटैक भी है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भी है, इंटरडिक्शन भी है, रेकी भी है। वो हर एक रोल कर सकता है। इसको ओमनी रोल कहते हैं। क्या भारत के पास राफेल होने के बाद भारत की तरफ बढ़ता एक भी F-16 पाकिस्तान वापस लौट पाता? नहीं, उसका हश्र कुछ ऐसा होता। आपके पास अगर कम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है, उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं, तो आप उसके ज्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो दैट वे। सो इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ वेरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म। राफेल में ऐसा क्या है कि उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आखिर राफेल में ऐसी क्या बात है कि उसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार किया जाता है? जानिए कि आखिर क्यों जब राफेल आसमान का सीना चीरकर गुजरेगा तो दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओमनिरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। आपका ये जानना जरूरी है कि राफेल के एक नहीं बल्कि 3 मॉडल हैं, जिनमें से 2 भारत को मिलने वाले हैं। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब देखिए कि आसमान का सबसे बड़ा शिकारी दिखेगा कैसे। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर मार कर सकता है। परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है।
इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल हवा का बाज जैसा फुर्तीला और बेहद अचूक शिकारी है, लेकिन अब राफेल को भारत की युद्धक परिस्थितियों के आधार पर कसौटी पर परखते हैं। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी अलग अलग हालातों में राफेल पूरी तरह ट्राइड और टेस्टेड है। कई मौकों पर और प्रतिकूल परिस्थितियों में राफेल अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चौथी कसौटी, हर फन मौला। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये हवाई जंग का हर फन मौला है। ये आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। ये निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए भी चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है। ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत रखता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार का सही पता लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और अब देखिए राफेल की हवा में ही रीफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। एक बार राफेल की आंखें आसमान में गड़ गई तो समझिए उसके दायरे में 3700 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की शामत आ गई। लेकिन राफेल की ताकत सिर्फ फाइटर जेट नहीं है। भारत ने फ्रांस से 36 फुली लोडेड राफेल खरीदे हैं, जिनका जवाब हिंदुस्तान से 36 का आंकड़ा रखने वाले पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं है। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब देखिए आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान के F-16 का या भारत के राफेल का। दोनों ही विमान अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वो है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इसके उलट F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब है सिर्फ 15,240 मीटर प्रति मिनट। पाकिस्तान के F-16 की अधिकतम रेंज है 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट। दूसरी तरफ राफेल 100 किलोमीटर की दूरी से 40 टारगेट एक साथ लॉक कर सकता है। राफेल के हथियार उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA IR-EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, Pave-2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है।
यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। सबसे शानदार है राफेल का स्पेक्ट्रा, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। वो उसकी तरफ आने वाली मिसाइल को डीकॉय सिग्नल भेजकर गुमराह कर देता है और उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी जमीन से पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए राफेल को निशाना बनाना करीब करीब नामुमकिन है। जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम राफेल से आसानी से हो सकता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को घातक बना देती हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अभिनंदन ने MiG-21 की बजाय राफेल से दुश्मन को खदेड़ा होता तो फिर एक भी पाकिस्तानी फाइटर नहीं बचता। और अब राफेल को लेकर कुछ जरूरी बातें। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडियन एयरफोर्स का अंबाला एयरबेस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का ठिकाना होने जा रहा है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला में की जाएगी। चीन पर नजर रखने के लिए बंगाल के हाशिमारा बेस पर भी राफेल तैनात होंगे। राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन्स को बहाल किया गया है। 2011 में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले राफेल लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से यानी टेल पर RB-01 लिखा होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये टेल नंबर नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर है। अफगानिस्तान जैसे कई देशों में अपना जौहर दिखा चुका फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है, जिसके बाद भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। और अब अगर हिंदुस्तान के दुश्मनों ने आंखें तरेरी तो उनका हश्र कुछ ऐसा होगा।